हाँ, तो AB क्लासेस सुल्तानपुर में आपका पुनः स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की अगली क्लास के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो करंट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिएगा, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया। का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया। तो अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया। और ये अंडर वाटर यानी पानी के नीचे है। तो ये जो हुगली नदी है, हुगली नदी के नीचे है आपका, हुगली नदी के नीचे, हुगली नदी के नीचे। और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया, मोदी जी के द्वारा किया गया। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया। कोलकाता में किस नदी किनारे के नीचे किया गया? हुगली नदी के नीचे किया गया। किसके द्वारा किया गया? देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। इसके अलावा एक बात जानते रहिएगा कि हावड़ा में, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में एक स्थान है हावड़ा। हावड़ा में भारत का सबसे गहरा, हावड़ा में भारत का सबसे गहरा मेट्रो रेलवे स्टेशन है, मेट्रो रेलवे स्टेशन है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। हावड़ा में भारत का सबसे गहरा मेट्रो रेलवे स्टेशन। कुछ बातें पश्चिम बंगाल के बारे में और करेंगे। जैसे आप जानते हैं, अगर हम यहाँ बात करें तो पश्चिम बंगाल की, अगर हम राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो आप जानते हैं कैपिटल क्या भी है? कोलकाता। अगर हम पश्चिम बंगाल के सीएम की बात करें तो उनका नाम है ममता बनर्जी। ये वहाँ की सीएम। अगर हम यहाँ के लोकसभा सीट की बात करें तो ये है 42। अगर हम यहाँ राज्यसभा सीट की बात करें तो ये है 16। और अगर हम यहाँ विधानसभा सीट की बात करें तो वो है भैया 295। विधानसभा सीट कितनी है? 295। यहाँ पे विधान परिषद नहीं, इस बात को आप जानते रहिएगा। और हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में 2 नेशनल पार्क आप ध्यान में रखिएगा। एक सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन, और एक याद रखिएगा जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान। 2 राष्ट्रीय उद्यान भी ध्यान रखिएगा, सुंदरवन और जलदापारा। इसके अलावा अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में लोक नृत्य, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं फोक डांस, तो फोक डांस में एक होता है लाठी यहाँ पे एक डांस है। एक होता है भैया यहाँ पे फकीर, एक फोक डांस है यहाँ गजन। ठीक, तो ये सब यहाँ के क्या है भैया? फोक डांस। तो अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया। किस नदी में है? हुगली नदी के नीचे। पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हावड़ा में भारत का सबसे गहरा मेट्रो रेलवे स्टेशन है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी है। लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 295 है। और वेस्ट बंगाल में 2 नेशनल पार्क ध्यान में रखिएगा, एक सुंदरवन, एक जलदापारा। और वेस्ट बंगाल का जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, वो एक लाठी है, एक फकीर है, एक गजल। इसके अलावा आप ध्यान में रखिएगा
कि यहाँ की एक नदी है जिसे आप कहते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, शोक कहते हैं। ठीक, ये भी जानते रहिएगा जो पश्चिम बंगाल है ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, के साथ सीमा बनाता है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा, के साथ सीमा बनाता है। अगर हम थोड़ी सी इतिहास की बात करें तो आप जानते रहिएगा, कभी कभी इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो बंगाल का अगर पूछे फर्स्ट गवर्नर बंगाल, तो नाम याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अगर पूछा जाए बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल, तब याद रखिएगा नाम वारेन हेस्टिंग। ठीक, तो जरा इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको पश्चिम बंगाल थी और मेट्रो से संबंधित सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया। क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ध्यान में रखिएगा, यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने अभी हाल ही में बॉब जोन्स पुरस्कार से एक गोल्फर जिनका नाम है टाइगर वुड्स, इनको सम्मानित किया है, टाइगर वुड्स को। तो याद रखिएगा, यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने हाल ही में बॉब जोन्स पुरस्कार से गोल्फर टाइगर वुड्स को सम्मानित किया गया है। ये जो टाइगर वुड्स हैं ये 9 बार यूएसजीए के चैंपियन रहे हैं, यूएसजीए के चैंपियन रहे हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो बॉब जोन्स पुरस्कार है ये 1955 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। 1955 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। 1955 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। अगर हम बात करें कि जो आपका यूएस गोल्फ एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भैया इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भैया न्यूयॉर्क में, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो ध्यान में रखिएगा, यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने भी हाल ही में बॉब जोन्स पुरस्कार दिया है। किस गोल्फर को दिया? टाइगर वुड्स को दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये 9 बार यूएसजीए के चैंपियन रहे हैं। 1955 से ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। थोड़ी सी हम बात करेंगे यूएस की। यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे आप यूएसए भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हम इसकी बात कर रहे हैं। आप जानते हैं जो इसकी राजधानी है, इसकी जो कैपिटल है, वो कैपिटल है भैया वाशिंगटन डीसी। और यहाँ के जो भैया राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन।
और यहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, उनका नाम है भैया कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति जो उनका नाम है कमला हैरिस, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगर हम बात करें यूएस की, तो इसी वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय भी है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। जो यूएस यानी अमेरिका है, इसकी सीमा दो देशों से लगती है। ऊपर तो लगती है कनाडा से और नीचे लगती है मैक्सिको से। तो अमेरिका और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा, उस सीमा रेखा का नाम है 49 डिग्री समांतर रेखा। समानांतर रेखा। और यूएस और मैक्सिको के बीच में जो नदी सीमा बनाती है, इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी, ये भी ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, अमेरिका में एक नदी है जिस नदी का नाम है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी। और ये जो कोलोराडो नदी है, ये सबसे गहरा गार्ज बनाती है, सबसे गहरा गार्ज बनाती है, सबसे गहरा गार्ज बनाती है। ठीक, इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, यूएस और कनाडा की सीमा पर 5 झील हैं। उन 5 झीलों के समूह को हम कहते हैं महार झील। वो 5 झील कौन कौन से देखिए, एक झील है सुपीरियर, एक झील है ह्यूरॉन, एक झील है मिशिगन, एक झील है इरी, और भैया एक झील है ओंटारियो। ये 5 झीलें, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। तो इतनी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सारी बातें आपका किससे संबंधित हैं, अमेरिका से संबंधित है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, गोल्फ से संबंधित एक कप होता है, उस कप का नाम है राइडर कप। मैं यहां पे रफ कर देता हूं, गोल्फ से संबंधित एक कप है, उस कप का नाम है राइडर कप। अगर आपसे पूछा जाए कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा गोल्फ से है, गोल्फ से। इसके अलावा एक होता है उबेर कप, और इसी संबंधित एक है थॉमस कप। ये जो उबेर कप और थॉमस कप है, ये संबंधित है भैया बैडमिंटन से, बैडमिंटन से। एक होता है सुल्तान जोहर कप, ये संबंधित होता है भैया हॉकी से। एक कप है भैया आपका सीके नायडू कप, सीके नायडू, दिलीप, रणजी, ये सब आपका संबंधित है भैया क्रिकेट से, क्रिकेट से। ठीक, तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान देने के लिए न्यूनतम आय कितनी कर दी है। केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान देने के लिए न्यूनतम आय कितनी कर दी है, यही आपको जानना है। तो देखिए, हमारे यहां कानून है न्यूनतम संचालन नियम। जो न्यूनतम संचालन नियम है, ये 1961 का है, और केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में इसमें किया संशोधन, और संशोधन करके ये कहा कि डाक पत्र के माध्यम से, जिसे आप पोस्टल मेल कहते हैं, डाक पत्र के माध्यम से, पोस्टल मेल के माध्यम से वोट देने की न्यूनतम आय, वोट देने की न्यूनतम आय, न्यूनतम आय 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया गया।
80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया गया। तो न्यूनतम संचालन नियम 1961 में संशोधन करके पोस्टल मेल या डाक पत्र के द्वारा वोट देने की न्यूनतम आयु 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया। यानी अब न्यूनतम आयु कितनी है? 85 वर्ष। कि 85 वर्ष तक का कोई व्यक्ति है तो उसके बाद वो अपना मतदान जो करना चाहे वो किससे कर सकता है? आपका पोस्टल मेल से कर सकता है। एक चीज समझिएगा, ये पोस्टल मेल क्या होता है? पोस्टल मेल भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, कोई वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ मतलब सीनियर, बुजुर्ग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक है आपका, कोई कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है, कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है, कोई व्यक्ति दिव्यांग है, तो ये वोटिंग बूथ पे जा करके वोट नहीं डाल सकते। तो इनकी सुविधा के लिए सरकार ने कहा कि भैया अब एज 80 वर्ष से बढ़ाकर हम कितना कर दे रहे हैं? न्यूनतम 85 वर्ष। कि 85 वर्ष का कोई व्यक्ति होगा तो अगर वो सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, कोरोना से पीड़ित, दिव्यांग है तो अब इन सबको पोस्टल या डाक पत्र के माध्यम से ये वोटिंग कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। एक चीज और समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वोट देने की उम्र कितनी है, भारत में वोट देने की उम्र, तो ये उम्र है 18 वर्ष। पहले 18 वर्ष नहीं थी, पहले कितनी थी? पहले 21 वर्ष थी। तो हमने अपने संविधान में संशोधन किया। कौन से नंबर का? 61वां संविधान संशोधन ये किया गया 1988 में, और हमने जो उम्र हमारी 21 वर्ष थी उसे घटा कितना कर दिया? 18 वर्ष। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप जानते रहेगा कि भारत में जो वोट देने का प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 326 में है। अनुच्छेद 326 में 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की चर्चा की गई है। ठीक। अब आजकल आप देख रहे हैं कि भारत में, हमारे देश में आचार संहिता लग गई है। तो आचार संहिता लगा दी गई है, ऐसी दशा में चुनाव होने वाला है, तो निर्वाचन आयोग इन सब की भूमिका बढ़ गई है। तो जरा हम निर्वाचन आयोग के बारे में भी समझेंगे। ठीक। देखिए, जो भारत का निर्वाचन आयोग है भैया, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना हुई थी भैया 25 जनवरी 1950। स्थापना 25 जनवरी 1950। इसी वजह से 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं भैया? मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं भाई? मतदाता दिवस मनाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये भारत के संविधान के किस भाग में है? भाग 15 में। भाग 15 में कौन से अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 324 से लेकर के 332। 324 से लेकर के 332। अगर हम बात करें भारत का जो पहला निर्वाचन आयुक्त थे, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। अगर पूछे भारत की फर्स्ट महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ये थी रमा देवी। और हम बात करें वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ये हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार। तो ये आज के लिए हो गया आपका करंट। ठीक। तो अब आगे वाली क्लास में हम इससे आगे कराएंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही, और जो भी आपके सुझाव होंगे आप उसको कमेंट में लिखिएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।